और मैं सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है ये है, मैं आपको बता दूं कि वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है अभी, जो भी समस्या है वो ठीक होगी। आप ये विश्वास रखिए, बस वो ठीक होगी, है ना। उनके ठीक होने का समय आ चुका है और वो डेफिनेटली, क्योंकि आप अगर ये वीडियो ओपन किया है आपने तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक आपको भेजा गया है। जैसा कि अब आप समझ चुके हैं कि हर चीज़ प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। सब प्लानिंग है। अब आप बोलेंगे किसकी प्लानिंग? हमारी ही कर्मों की प्लानिंग। हम जो दिन भर में कर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इतने भी खराब नहीं है कि दिन भर खराब ही खराब कर्म कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप परेशानी कर रहे हो दिन भर लोगों को। आप कहीं कुछ अच्छा भी करते हैं, है ना। आप किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं तो उसकी हेल्प कर देते हैं, है ना। सबका अलग अलग मन होता है, ठीक है। तो हमारे जो, जैसे आप ये समझिए थोड़ा सा, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक व्यक्ति है और ये अपने कर्मों की गठरी लेके चल रहा है और वो जो कर्म है वो इसके सामने प्रारब्ध बन के आते रहते हैं इसके सामने, है ना। तो कोई भी समस्या है तो वो ऐसा नहीं है कि वो जीवन पर्यंत रहेगी, है ना। वो उसका समय आने तक, जितने समय की है, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी के साथ में मुझे पता नहीं था और कुछ ऐसी चीज़ की मैंने, जैसे किसी का मन दुखा दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, किसी का मन दुखा है, समझना मेरी बात को। या किसी के साथ मैंने जैसे 2-5 दिन 10 दिन तक मैं उसको ऐसे परेशान कर रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ उसके, है ना। तो वो व्यक्ति तो नहीं आएगा मेरी लाइफ में, लेकिन उसी की जैसा कोई एक व्यक्ति आएगा जो मेरी लाइफ में आएगा, मुझे मिलेगा, मिलने के बाद में मेरे साथ में रहेगा, मुझे हो सकता है हैप्पीनेस देगा, वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगेगा, और फिर मुझे हर्ट करेगा, ठीक है। वो मुझे हर्ट करेगा क्योंकि मैंने किसी व्यक्ति को हर्ट किया था, वो मुझे हर्ट करेगा। और जब वो कर्म जो है, जो मैंने कर्म किया था, किसी एक व्यक्ति को मैंने परेशान किया था किसी भी तरीके से, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो वो मुझे व्यक्ति हर्ट करेगा, मुझे परेशान करेगा। और उसके बाद में जैसे ही उसका कर्म खत्म होगा, जैसे ही कर्म अपना बदला लेगा, कर्म बदला लेता है, ठीक है, और उसके बाद में वो व्यक्ति मेरे जीवन से चला जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है और आपके साथ में है, आप महीने भर से साथ में हैं, 2 महीने साथ में हैं, और अब आपके बीच में चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, आप फ़ोन लगाते हो वो फ़ोन ही नहीं उठाता है, कभी वो बोलता था अरे मैं बिज़ी हूँ, जबकि वो 6 महीने तक आपके साथ में था और सब कुछ बहुत अच्छा था, और आपको लगा कि यार ये बस, ये इसके सिवा मेरा कोई नहीं। क्योंकि मैं जब काउंसलिंग करता हूँ तो मेरे पास ऐसे कई सारे कॉल आते हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले बात करी, बोले सर मैं किसी से मतलब ऐसे 5-6 महीने हम कांटेक्ट में थे, लेकिन सर अब वो व्यक्ति इतना बदल चुका है, मतलब वो फ़ोन पे रिप्लाई नहीं करता और मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ या मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ, मेरे तो दिमाग में बस वही चलता है। तो बस वही आप समझिए कि जब आपने, अब आप कहेंगे मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, तो देखो शरीर मरता है, आत्मा शाश्वत है, ठीक है। हाँ, तो अब हमें थोड़ी पता है कि पिछले जन्म में या कभी भी हमने किसी के साथ कुछ किया था। हाँ, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर पिछला जन्म वन्म कुछ नहीं होता है होता है, ठीक है। देखिए मैं, आप ये समझिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर थोड़ी हूँ क्या। ऐसा थोड़ी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है उसका वो मर गया और शरीर जल गया तो वो ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, ऐसा नहीं है। जीवात्मा हमेशा अमर रहती है और आत्मा के साथ उसके किए हुए कर्म, उसका आत्मा का अकाउंट बैलेंस, जैसे हम लोग यहाँ धरती पे है ना, तो हम लोग हमारा जो बैंक बैलेंस है उसको जमाने में सेट करने में रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर का भी एक बैलेंस हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे कहीं पानी पूरी खानी, तो उसके लिए पैसे चाहिएंगे ना, तो वो बैलेंस कैसे सेट करेंगे, तो वो बैलेंस है कर्मों का, ठीक है। तो आत्मा के साथ उसके कर्म, उसके द्वारा किए गए कर्म हमेशा चलते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। वो चाहे किसी भी शरीर में चला जाए, वो उसके कर्म चलते रहेंगे, है ना। वो किसी भी शरीर में चला जाए, कर्म तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, वो उसके पीछे पीछे रहेगा। तो अब मैंने किसी व्यक्ति को हर्ट किया था, तो कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा, वो मेरे साथ में अच्छे से भी रहेगा, मान लो 5-6 महीने रहा, और उसके बाद में वो मुझे किसी तरीके से वही हर्ट करेगा जो मैंने किसी और को किया था। तो वो कर्म जब अपना बदला लेगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो व्यक्ति मेरे लाइफ से चला जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि कोई व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, आप
हर्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप उससे याद ही कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, आप बड़े परेशान हो रहे हैं। तो आप उस परेशानी को बाहर निकालिए। आप ये समझिए कि ये कहीं ना कहीं मेरे कुछ कर्म थे जिस वजह से मुझे ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत अच्छा था वो व्यक्ति, अभी अचानक से कैसे चेंज हो गया। आप विचार करो ना। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कई सारे लोग होते हैं ऐसे, मैंने देखे हैं कई सारे, जैसे कि ये दोनों हैं, ठीक है, आप इस बात को समझना। अब यहाँ पे दो केस होते हैं, जैसे कि ये दोनों साथ में हैं। तो पहला केस ऐसा हुआ, देखो केसेस तो बहुत बनते हैं, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। पहला केस ऐसा हुआ कि ये दोनों साल भर तक साथ में रहे, लेकिन किसी कारणवश इनका ब्रेकअप हो गया, ये अब बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से इनमें से कोई एक परेशान होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने नाता तोड़ा, एक व्यक्ति परेशान होगा। तो ये कहीं ना कहीं कर्मफल। अब आप ये समझिए कि एक केस यहाँ ख़त्म हो गया, तो फिर भी ये एक व्यक्ति जो है वो बड़ा परेशान है कि यार मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया। वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर अलग हो चुके हैं तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ये सोचकर कि मेरे ही द्वारा किया गया कोई कर्म था जो मुझे आके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे गया, लेकिन अब वो ठीक है, अब वो निकल चुका है, अब मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे तक होते हैं जिनके दिमाग में सुसाइडल थॉट आ जाते हैं, बोले बस अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, ये चला गया, अब कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने फिर से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी आपके सामने। पूरा मतलब आप समझिए कि जो चीज़ चल रही है वो आपके दिमाग तक है, बाहर कुछ नहीं है। ऐसा जो आप सोच रहे हैं वो दिमाग में है। तो अब अगर ऐसी स्थिति हो गई है, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि इसको लेके बैठे रहिए। आप ये समझिए कि ये कर्म था, व्यक्ति पर ध्यान मत दीजिए। मेरा एक कर्म था, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है और उस व्यक्ति ने मुझे परेशान किया है, ठीक है, छोड़ दो। दूसरा केस ऐसा होता है कि ये दोनों मैरिड हैं, अब इन्होंने शादी भी कर ली है, शादी हो गई इनकी, सब कुछ बढ़िया, क्योंकि लव था इनके बीच में, बढ़िया है ना। अब ऐसा हुआ कि कुछ समय बाद इनको ऐसा लगा कि जैसे अगर हम ट्रू लव, ऐसा सबको लगता है एक समय में कि अगर हम शादी कर लेंगे तो एक 5 मिनट बाद आ जा, है ना, मैं बुला लूँगा, है ना काव्या। हाँ, अब वो क्या, मेरा ध्यान फिर उधर जाता है, इसलिए मैंने बोला उनका थोड़ी देर से आ जाना। अब इनको ऐसा लगता है कि यार अगर हमारी शादी हो गई, कैसे भी करके शादी कर ही लेते हैं, मतलब अगर हो गई ना तो बस लाइफ सेट है। लेकिन कुछ समय निकलता है, साल भर निकलता है, और साल भर में क्या होता है कि या तो इस व्यक्ति का इसके प्रति या इस व्यक्ति का इसके प्रति प्रेम पता नहीं कहाँ गायब ही हो जाता है ना। ये एक और केस होता है। तो अब इसमें आप आगे बढ़ गए, अब आप यहाँ आ चुके हैं। सर अब क्या करें? आप धैर्य रखें, चीज़ें ठीक होगी। देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कभी भी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती है। आप बस ऊपर वाले पे विश्वास रखें, ऊपर वाले का नाम लेते रहें और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, और ये सोचें कि यार अब मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक होगी। आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, आप ये सोचें कि मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक होगी, क्योंकि इस लाइफ को ऐसा नहीं है कि अब मैं ख़त्म कर लूँ, कुछ नहीं बचा, बहुत कुछ बचा है, और आप दोनों के बीच में भी चीज़ें ठीक होगी। ऐसे केस बहुत होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि दोनों के बीच में बहुत अथाह प्रेम था, लेकिन कुछ समय बाद में इनकी जैसे होता क्या है, जैसे जब देखो दूर के ढोल सुहावने, आदमी जैसे दूर होता है तो दूर होगा, मान लो दूर है तो उस समय उसे वो एक कहावत भी है कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। कोई व्यक्ति दूर है ना, जैसे तो मैं बात करूँगा, हाँ हेलो, क्या कर रहे हैं, खाना खाया, क्या बनाया? खाना नहीं खाया अभी तक तुमने? क्यों? अच्छा तबीयत खराब, तुमने बताया तक नहीं मुझे तुम्हारी तबीयत खराब है। चलो अब टैबलेट लो। मुझे कुछ नहीं पता, टैबलेट लो। है ना, ऐसा होता है। अब ये चीज़ हो रही है, इसके बाद में सामने लगता है वाह यार क्या केयर है, ऐसी केयर तो मेरी लाइफ में किसी ने नहीं करी। अब इसके बाद में व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ने के बाद में ठीक है शादी भी हो गई, है ना, या फिर शादी नहीं हुई तो मान लो यहाँ पे अलग हो गए, तो उनको लगता है अरे ऐसी केयर करने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें ठीक होगी आपकी लाइफ में। अब होता क्या है कि यहाँ चले गए तो यहाँ जाके ये व्यक्ति अब ध्यान नहीं दे रहा है। अरे बोले अब खाना तो पूछो, पता चल रहा है कि 3-3 दिन तक ये भी नहीं बता रहा है कि है कहाँ पे, है ना, ऐसा होता है बहुत सारी लाइफ में। तो वो प्रेम कहाँ चला गया आप बताओ, वो कहाँ गया वो प्रेम?
जबकि इतना खतरनाक प्रेम था। तो अभी मतलब दोनों के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। बोले यार तुम मुझे ये बता तो सकते थे ना कम से कम कि मैं वहाँ हूँ। और अब इसके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन कि यार पहले तो आदमी मेरी इतनी केयर करता था, अब क्यों नहीं कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रारब्ध रहा होगा, ठीक है, आपका ही रहा होगा, जिस वजह से आपको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ ये भी ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक होगी, चीज़ें हमेशा ठीक होती है। आप इस बात पे विश्वास रखिए, कागज़ पे लिख लीजिए, निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत केस देखे हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए आप किसी भी केस में आप ये समझिए कि कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने, और जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है चीज़ें ठीक होगी, है ना। चाहे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपके बातचीत नहीं हो रही है या कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से सामने वाले की बुद्धि परिवर्तित होगी। जब आप भगवान को याद करेंगे तो उसकी बुद्धि परिवर्तित होगी। हो सकता है वो सामने से आपको कहे कि आई एम रियली वेरी सॉरी, और ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। ठीक होते हुए भी मैंने देखा है, ऐसी बात नहीं है। तो ये 2 केस हो गए, है ना। अब तीसरा केस तो मैं भी भूल गया, कुछ बताने वाला था। अब होता क्या है कि एक और केस ऐसा हुआ कि जिसमें शादी हो गई और बढ़िया चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रारब्ध है ना। यहाँ पे हम किसी से भी किसी का कंपेयर नहीं कर सकते। हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि अगर मैं ये करूँगा तो ठीक होगा या वो करूँगा तो ठीक होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर ये हो जाए, देखो हम क्या सोचते हैं और ऊपर वाला क्या सोच के, गॉड्स प्लान आर बेटर देन योर प्लान, ये हमेशा याद रखो। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि आज मैं इस स्थिति में खड़ा हूँ कि अगर ये मेरी चीज़ मेरी लाइफ में हो जाए तो बस मैं खुश हो जाऊँ, लेकिन ऊपर वाला कुछ ऐसे लोगों को भेज रहा है जो गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो समझ लो वो लोग देवदूत हैं, ठीक है। वो गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं, उनको भेजा गया है ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें आगे जो बिगड़ने वाली हैं उनको रोक दें, और आपके आगे प्रारब्ध अच्छे हैं, इस वजह से आपको किसी व्यक्ति से अलग कर दिया जाता है। समझे आप। किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति अलग हो गया और उसको लेके आप डिप्रेस्ड हैं, उसको भुला नहीं पा रहे हैं, तो आज भुला दीजिएगा। ये सोचिएगा कि जिसने भी अलग करवाया, जिस भी तरीके से अलग हुए, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की प्लानिंग है आपके अच्छे के लिए, आपका आगे अच्छा प्रारब्ध है, इस वजह से वो व्यक्ति अलग हो गया है और आपको आगे कुछ अच्छा मिलेगा। समझ गए मेरी बात को। तो इसीलिए अलग करवा दिया जाता है। और कई बार कोई मिलता है, 2 मिल गए, 3 मिल गए, तो वो वही लोग होते हैं जिनको हमने कहीं ना कहीं हर्ट किया होगा, और वो व्यक्ति हमसे किसी रूप में आके मिलते हैं, हमको उतने समय के लिए वो हर्ट करते हैं, फिर लाइफ से चले जाते हैं। हर चीज़ प्री प्लान्ड है हमारे कर्मों के अनुसार। आप ये मत समझिएगा कि यार भगवान मुझे इतने दुख क्यों दे रहा है, भगवान किसी को क्यों दुख देगा। आप सोचो ना, भगवान जो है वो किसी को क्यों ही दुख देगा, वाई। सॉफ्टवेयर है पूरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा सॉफ्टवेयर है कि मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, विद इन अ सेकेंड जैसे अपलोड करता हूँ नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है 1 सेकंड के अंदर। और आप जो मैंने बोला अभी यहाँ पे, आप उसको अगले मिनट में बॉम्बे में बैठे हैं तो सुन लेते हैं, दिल्ली में सुन लेते हैं, आप कनाडा में बैठे हैं तो सुन लेते हैं, आप इंग्लैंड में बैठे हैं तो सुन लेते हैं, आप कहीं भी बैठ के सुन रहे हैं। तो जब एक इंसान जिसको ईश्वर ने बनाया, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकता है कि ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन जा रहा है, आपके घर में वीडियो आ रहा है। आप समझो इस बात को, आपके घर के अंदर वीडियो रात को 12 बज रहे हैं तो भी आपके मोबाइल पे आ गया और आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया ये वीडियो भेजना, आपको भेज दूँ मैं, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक। आप देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। तो जब यहाँ पे एक बात बताइए, आप इस बात को समझिएगा कि आप में से कोई एक व्यक्ति है जिसने कमेंट खराब किया कि ये तो सब बकवास है और तुम बस ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, उसने भर के कमेंट लिख दिया, तो क्या मैं यहाँ से ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि उसके वीडियो नहीं जाए? नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके पास फिर भी वीडियो जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। समझ गए। जब तक वो सामने से नोटिफिकेशन को बंद नहीं कर दे तब तक तो जाएगा, है ना। तो अगर एक इंसान ने इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना रखा है, तो आप दिमाग लगाओ कि जिसने इंसान को बनाया होगा उसका सॉफ्टवेयर में क्या कोई त्रुटि होगी? क्या नहीं होगी ना, सब कुछ सही सही होगा। तो फिर आप क्यों इतना तनाव लेते हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? आप ये सोचिए कि जो आपके साथ अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में हो रहा है वो अच्छा है। कई बार हम फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं, लेकिन आपको मैं इतना भी विश्वास दिला दूं कि आज आपकी कंडीशन कैसी भी है, जब आपसे 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं बात करूंगा, 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो आप कहेंगे कि यार सच में सर आपने जो कहा था ना, मेरी ये सर बोलने की आदत है। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे, बोले खुद को सर कौन बोलता है। वो सही बात है, मेरी आदत पड़ी हुई, आदत यूँ पड़ी हुई कि मैं जैसे पिछले 10-15 साल से पढ़ा रहा हूँ,
तो पढ़ा रहा हूँ, तो वो जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें सर ऐसे आदत है वो, है ना, ऐसा मत सोचना कि मैं खुद को सर बोल रहा हूँ, वो आदत है बस। और भी कई सारी आदतें हैं बीच में कुछ चीज़ें बोलने की, आपने नोटिस करी होगी, क्योंकि मुझे तो होता नहीं है, वो कमेंट में देखता हूँ तो पता चलता है। एक वो लड़की कल क्या लिख रही थी पता है? मैंने कुछ वो प्यार के ऊपर एक वीडियो बनाया था ना लास्ट में, तो उसमें उसने लिखा कि आपको क्या पता प्यार क्या होता है, कभी प्यार किया हो तो पता चले कि प्यार क्या होता है। मैंने कहा कि देख गुड़िया, ऐसा है कि मैं भावनाओं में बेके, अभी तू चाहती है कि मैं सब लिख दूँ हैं, फिर मेरी वाइफ देख ले वीडियो और फिर तुम्हें को घर से बाहर निकाल दे, मैं भावनाओं में नहीं पाऊँगा। तो वो लिख रही कि बोले आपने कभी प्यार किया हो तो पता चले। प्यार उम्र में एक उम्र होती है इंसान की, ठीक है, उसमें वो हार्मोन्स जो होते हैं, प्यार क्या होता है, प्यार एक हार्मोन्स है, ठीक है, हार्मोन्स होते हैं वो। तो उस समय ऐसा लगता है कि यार सच्चा प्यार है, ऐसा लगता है उस समय। लेकिन आप समझो कि जैसे जिससे आपका सच्चा प्यार है उससे जब आपकी शादी होगी, शादी होने के बाद में फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा सब, जैसा होता है ना नॉर्मल, हाँ चलो खाना बना लिया, हाँ चलो खा लेते हैं, अरे कहाँ जाना है, मुझे टाइम नहीं है अभी। और शादी से पहले हाँ चलें क्या, कहीं घूमने चले, चलो मैं फ्री हूँ बिल्कुल, कोई काम नहीं है मेरे। और बाद में काम कैसे आ जाता है ये, आप सोचो ना। तो इट्स नॉर्मल, तो तनाव नहीं लेना ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी इंसान को बड़ा परेशान कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कभी भी कोई त्रुटि नहीं आती है, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे अनुसार हैं। वो भगवान कभी किसी के कुछ नहीं करता है ना। हाँ, भगवान का नाम लेने से चीज़ आपके पास जो प्रारब्ध है वो तो आएगा। जैसे आप सोच लो कि सर मैं भगवान का नाम ले लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, सब शांति हो जाएगी, बढ़िया। जो प्रारब्ध है, कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि आप उस प्रारब्ध को भोगने की शक्ति आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसे थॉट आते हैं ना, मैं सुसाइड कर लूँ, मैं ये कर लूँ, इतने परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल समझ नहीं पड़ता है क्या करना है। वैसा नहीं होगा आपके साथ, आप चीज़ों को समझने लग जाओगे कि यार ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, वाई, इसके पीछे क्या कारण है, कुछ ना कुछ कारण मेरा रहा होगा, ठीक है, मैं इसे कैसे भी करके इस समय को निकाल लेता हूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में मेरे जीवन में अच्छा होगा। बात समझ गए? तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप अभी जैसी भी स्थिति में होंगे सब कुछ ठीक होगा। और जो भी किसी मैं मेरे हिसाब से जितना भी आपको समझा पाया मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति अभी अलग है तो उसको लेके चिंता नहीं करना, ये सोचना कि ऊपर वाले की कुछ प्लानिंग है, अच्छी प्लानिंग है इसलिए अलग हो गया है। अगर किसी से आपसे बातचीत नहीं हो रही है, मान लो आपकी शादी हो गई लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो सोचो कि ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अपने दिमाग में ऐसा चलाओ कि अच्छी हो जाएगी, तो आप देखेंगे सामने वाला खुद आ जाएगा आपके पास। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? यही तो होता है कि हम जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपके सामने प्रकट हो रहा है। तो आपको ये सोचना है कि मुझे दिमाग में क्या चलाना है। बात समझ गए आप कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है, आपका अपना ही है, तो आप उसके बारे में यार ये कैसा आदमी है यार, मेरे से ये तो नहीं बोल सकता यार, ये ऐसे कौन करता है यार, तो हम ये बात 10 लोगों के सामने कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो सामने वाला उन चीज़ों को और ज़्यादा करेगा। लेकिन हम अपने मन को हमको झूठ बोलना है कि यार ये आदमी अच्छा है यार, ठीक है यार, ये जैसा भी है परिस्थिति के अनुसार बदल गया होगा लेकिन ये अच्छा है और ये अब मेरे साथ में ठीक से रहेगा। तो अपने माइंड को चेंज करना, मुझे पता है बड़ा मुश्किल है, लेकिन करोगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ सेट होगा। तो आपको समझ में आया, कोई मिलता है तो फिर उसको अलग क्यों किया जाता है? वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए वो मिलता है, इसलिए क्योंकि उतने समय के लिए वो आपके साथ रहना था, फिर वो उसके हिसाब से चला जाता है, ऐसा। ठीक है।